चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की छोटी घंटी सुशोभित है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी और युद्ध के लिए तत्पर माना जाता है। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष, बाण आदि। उनका वाहन सिंह है जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके चेहरे पर शांति और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। यह कथा माता पार्वती से शुरू होती है जो भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की। वे जंगलों में रहती, कभी फल खाती, कभी केवल जल पर निर्भर रहती और कई बार तो निराहार भी रहती। उनकी यह तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल था। हिमालय पर्वत ने इस विवाह की भव्य तैयारी की। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। लेकिन जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप देखकर सभी चकित रह गए। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत विचित्र और डरावना था। वे शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, गले में सर्प धारण किए थे, जटाएं बिखरी हुई थी और उनके साथ भूत प्रेतों की बारात थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की माता मैना और अन्य परिजन भयभीत हो गए। उन्हें यह विवाह अस्वीकार्य लगा। वे सोचने लगे कि इतनी सुंदर और कोमल पार्वती का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले शिव से कैसे हो सकता है। जब माता पार्वती ने यह स्थिति देखी तो उन्होंने समझा कि यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह विवाह टूट सकता है और उनके माता पिता का अपमान होगा। तब उन्होंने एक दिव्य और तेजस्वी रूप धारण किया। यही था चंद्रघंटा माता का रूप। इस रूप में वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शौर्य से भरपूर थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी सुशोभित थी जो दिव्य ध्वनि उत्पन्न करती थी। यह ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती। जब भगवान शिव ने माता पार्वती का यह रूप देखा तो वे समझ गए कि यह समय उनके भयानक रूप को त्याग कर सौम्य रूप धारण करने का है। उन्होंने तुरंत एक सुंदर और आकर्षक रूप धारण किया जिससे सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब विवाह के लिए वातावरण अनुकूल हो गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। माता पार्वती का चंद्रघंटा रूप इस बात का प्रतीक बन गया कि स्त्री केवल कोमलता का ही नहीं बल्कि शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। माता का यह रूप बताता है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना साहस से करना चाहिए। उनका स्वरूप कोमलता और कठोरता दोनों का संतुलन दर्शाता है। हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनके मस्तक की घंटी की ध्वनि बुरी शक्तियों को दूर करती है। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रघंटा माता ने असुरों के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया। जब असुरों का आतंक बढ़ गया और वे देवताओं और मनुष्यों को सताने लगे तब देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उन्होंने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटी की ध्वनि
इतनी शक्तिशाली थी कि असुर भयभीत हो गए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को कई प्रकार के वरदान देती है। भय से मुक्ति, मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास, सफलता और समृद्धि। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता को दूध और मिठाई का भोग लगाते हैं, ध्यान और साधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से साधक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। चंद्रघंटा माता का रूप केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। उनकी घंटी ध्वनि का प्रतीक है जो चेतना को जागृत करती है। ये हमें बताती है कि जब मन में जागरूकता आती है तो अज्ञान और भय समाप्त हो जाते हैं।